हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक और शानदार ट्रिक। इस ट्रिक को यूज़ करके आप 1 से लेकर 1000 तक किसी भी बड़े नंबर को स्क्वायर कर सकते हैं बस 1 सेकंड में। आपको कोई कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस दिमाग में सोचोगे और बोल दोगे कि उसका स्क्वायर ये होगा। तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम जिस मेथड की यूज़ करेंगे उसको कहा जाता है बेस मेथड। इस मेथड को एक्चुअली हम 3 स्टेप के ज़रिए समझेंगे। पहला स्टेप में आएगा बेस, रेफरेंस और ज़ीरोस। सेकंड में फार्मूलास एंड डेरिवेशंस। थर्ड स्टेप में आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा। पहले हम देखते हैं बेस, रेफरेंस और ज़ीरोस का क्या काम है और कैसे यूज़ होता है। क्योंकि हम लोग 1 से लेकर 1000 तक स्क्वायर निकालने वाले हैं, इसीलिए उसमें 5 बेसेस होंगे हमारे पास। तो उनमें से पहला बेस होगा 10, उसके बाद 50, उसके बाद आएगा 100 बेस, उसके बाद आएगा 500 बेस, उसके बाद आएगा 1000 बेस और उसके अगेंस्ट कुछ रेफरेंसेस होंगे। बेस, रेफरेंस और ये जो ज़ीरोस है ये कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो बाद में आपको फॉर्मूला में पता चलेगा। अभी ये देख लेते हैं। 10 बेस के लिए आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा x। अब ये x क्या है? x होता है वही नंबर जिसका स्क्वायर आपको निकालना है। x को ही आपको फाइंड करना है। x को ही आपको फाइंड करना है। ये वही नंबर है जिसका स्क्वायर आप निकल रहा है। 50 के लिए आपका रेफरेंस होगा 25। 100 के लिए होगा आपका x। 500 के लिए आपका होगा 250 और यहाँ पे 1000 के लिए आपका रेफरेंस होगा x। इसको याद रखने के लिए आप देखिए यहाँ पे जिस पे 1 से स्टार्ट हुआ है, 10 में 1 है, यहाँ पे 100 में 1 है, यहाँ पे 1 है, उसके लिए रेफरेंसेस है x x x। और जिस नंबर पे 5 है, देखिए यहाँ पे 50 में 5 है, यहाँ 500 है, इन नंबर्स के लिए रेफरेंस है 25, 250 और उसके बाद आएगा 2500, ऐसे आते जाएंगे। अभी देखते हैं हम लोग रेफरेंस और बेस देख लिया। अभी देखते हैं ज़ीरोस। ज़ीरोस मतलब वो चीज़ है, मतलब मल्टीप्लायर है एक्चुअली। कितने ज़ीरो आते हैं, कितने मतलब कौन सा नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक्स जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, उसको 25 रेफरेंस जो 25 लेंगे, यानी कि 50 बेस का जो नंबर्स है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 बेस का उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 500 बेस का जो है उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 बेस का जो है 1000 बेस का जो नंबर्स है उसको भी हम 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी अब फॉर्मूला देखते हैं तभी आपको पता चल जाएगा। अभी हम फार्मूलास को देखते हैं। फार्मूला एक जनरलाइज्ड फार्मूला है, उसमें x हमें निकलना है। x को हमें इस तरह लिखना चाहिए, वो एक बेस और एक छोटा सा नंबर लेना, इस एक्सप्रेशन में आपको लिखना है। यहाँ में बेस क्या है, हम कैसे लिखेंगे, देखिए एक नंबर मान लीजिए 12 है, ये 12 10 के ज़्यादा पास है। 50 हमारे पास बेसिस क्या है, 10 है, 50 है, 100 है, ऐसे है ना। तो फिर 10 के ज़्यादा पास है 12, तो 12 के लिए बेस हम लेंगे 10 ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। इसीलिए ये जो बेस आएगा ये बी आएगा, वो 10 आएगा 12 के लिए। ये 12 जो है वो एक्स है नंबर। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते 12 इक्वल टू 10 प्लस 2। यहाँ पे 12 आ गया एक्स, ये जो बेस है ये 10 आ गया बेस, प्लस ये स्मॉल है। इस एक्सप्रेशन में आपको लिखना है। इसी तरह 8 को हम लिख सकते हैं 8 इक्वल टू 10 माइनस 2। यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, माइनस है। तो फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर इस तरफ मतलब आपको x लिखना है तो यहाँ से आपको x निकालने में एक छोटा सा आसान फॉर्मूला है। x स्क्वायर जो होता है उसको ही तो हमको निकालना है।
आर प्लस ए इंटू जेड प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आर क्या है? आर रेफरेंसेस है। ये जो रेफरेंसेस है वो आर है। ये जो आर है वो रेफरेंस है। ये क्या है? जितना ज़्यादा या कम है बेस वैल्यू से। बेस वैल्यू क्या है? ये भी है। और आपको ये जो z है वो z क्या है? वो नंबर्स जो मल्टीप्लाई करना है हमें। और ये क्या है? स्मॉल है, वो कितना ज़्यादा बड़ा है इस एक्सप्रेशन में आपको लिखना है। और ये फॉर्मूला लगाने से आपको आपका वैल्यू आ जाएगा। ये फॉर्मूला देख के आपको लग रहा होगा बहुत टफ फॉर्मूला होगा, लेकिन इतना टफ भी नहीं है। जब कैलकुलेशन करेंगे तब पता चलेगा। तो अभी हम देख लेते हैं उस फॉर्मूला को। थोड़ा बेस को अगर पुट करते हैं तो 5 फॉर्मूलास आएंगे यहाँ पे। पहले x को हमें कैसे लिखना है? x जो नंबर जिसको निकालना है, बेस पहला बेस क्या था? 10 प्लस माइनस a। इस तरह हो गया। तो हमारे फॉर्मूला के मुताबिक क्या आएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू रेफरेंस 10 के लिए रेफरेंस 10 बेस के लिए रेफरेंस क्या था? x प्लस माइनस ए इंटू जेड कितना था? 10 बेस के लिए 10 ही था, प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया। बी नंबर फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा। एक्स अगर हम 50 बेस के राउंड लिखे, 50 बेस वो नंबर्स होंगे। ये वो नंबर है, ये जो नंबर दिख रहा है वो नंबर है जो 50 के आसपास है। इसको ही हम 50 बेस नंबर कहेंगे। 50 बेस इसलिए कि 50 के नज़दीक है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। उसको 10 बेस भी लिख सकते हैं, लेकिन 10 से काफ़ी दूर होगा, इसलिए उसका कैलकुलेशन लंबा होगा। तो 50 बेस के लिए आपको ऐसे बी प्लस माइनस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्स क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा 50 बेस के लिए आपको रेफरेंस कितना था? 25 प्लस माइनस आपको ये लिखना है, उसको मल्टीप्लाई कितना करना था? 100 से, प्लस आपका ये स्क्वायर आ जाएगा। ये जो फॉर्मूलास है वो फॉर्मूला आपको खुद से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये जो लिस्ट दिख रहा है, ये वाला लिस्ट चार्ट आप याद रख लीजिए। फॉर्मूला आप खुद ब खुद बनेगा। और ये जेनरलाइज्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है। आर प्लस ए, आर मतलब रेफरेंसेस, ये तो आ जाएगा यहाँ से बेस के कितना बड़ा ज़्यादा, जेड तो यहाँ से आ जाएगा। और ये आपको याद रखना है। अभी बाकी फार्मूलाज तो ऐसे ही आ जाएंगे इस जनरलाइज्ड फार्मूला को पुट करते हुए। अभी हम देखते हैं इसका प्रूफ देखते हैं। ये जो फार्मूला है वो सही है कि गलत है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। हमारे पास पहला फार्मूला था, इफ़ x इक्वल टू 10 प्लस माइनस, हम माइनस ले लेते हैं। प्लस के लिए माइनस के लिए सेम, मतलब सेम ही आएगा। तो हम माइनस का प्रूफ करते हैं, बाकी आप खुद से कर सकते हो। 10 माइनस ए अगर ये हुआ तो उसके लिए एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा। 10 के लिए बेस क्या था? 10 के लिए बेस था वही नंबर x माइनस ए इंटू 10 प्लस ए स्क्वायर। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो पहले हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, एक्स माइनस ए इंटू 10 प्लस ए स्क्वायर। इसको हमें दिखाना है कि ये एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10x माइनस 10a प्लस ए स्क्वायर। ए का वैल्यू यहाँ से बिठाते हैं, यहाँ से बिठाने से क्या होगा? ये 10 माइनस एक्स आएगा। 10x माइनस 10a प्लस ए का वैल्यू आएगा ये उस तरफ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो आएगा 10x माइनस 10a प्लस 100 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ सकता है?
यहाँ पे 100 आ जाएगा पहले, यहाँ पे 10x से 20x तो -10x, यहाँ पे -10 है, -10 इंटू ए का वैल्यू हम यहाँ से बिठा देते हैं तो आएगा 10 - x, और क्या बचा है प्लस एक्स स्क्वायर। 100 माइनस 10x माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से 100 और -100 कैंसिल, -10x और प्लस 10x कैंसिल, बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो मतलब सही है इक्वेशन। बाकी इक्वेशन भी आप प्रूफ कर सकते हो। कैलकुलेशन अगर फॉर्मूला याद करके करोगे तो टाइम लगेगा। तो बस आपको मेथड का 2 स्टेप याद रखना है जो मैं यहाँ पे बताऊँगा। वो 2 स्टेप याद रखो, वो आपका दिमाग में ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगा। पहले 10 बेस का कुछ नंबर्स लेते हैं, जैसे कि 8, उसका स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर करना है आपको, फॉर्मूला छोड़ दो अभी, फॉर्मूला बस दिखाने के लिए यूज़ किया था। अभी ये 8 है, 8 आपको लेना है बेसिस याद रखो बस। बेसिस कितना है, बेसिस हम लिख देते हैं यहाँ पे 10 बेस था, 50 बेस था, 100 बेस था, 500 बेस था और 1000 बेस था। तो ये 8 जो होता है वो 10 बेस के करीब है, तो हम 10 से माइनस करेंगे 8, बचेगा कितना 2 बचेगा। अभी ये जो 2 है, 2 माइनस करना है किससे 8 से, 8 से 2 माइनस करना है, लिख दिया इंटू 10, वो जो मल्टीप्लायर था z, प्लस उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे आएगा 60 और यहाँ से 4 64। 12 का कर लेते हैं, दिमाग से ही करो। 10 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 12 के साथ कितना ऐड करना है 2 ऐड करना है, आएगा 14। 1 0 लगा दो, प्लस यहाँ पे कितना ऐड किया था 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 144। उसके बाद देखते हैं 15 का स्क्वायर, 10 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, तो 15 के साथ 5 ऐड करने पे आएगा 20। 1 0 लगा दो, प्लस यहाँ पे 15 25, तो 225 आंसर। 18 का देख लेते हैं, 18 का स्क्वायर, 18 10 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, 18 के साथ 8 ऐड करेंगे 26 आएगा, 1 0 लगा दिया, प्लस यहाँ पे आएगा 18 8 64 ऐड करना है, तो आपका आ जाएगा 324। 22 का करना है, 22 12 ज़्यादा है, 10 से 12 ज़्यादा है, तो हम 22 के साथ 12 ऐड करेंगे, कितना आएगा 34। 1 0 लगाना है, प्लस यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144, कितना आएगा 484। 50 बेस का कुछ कर लेते हैं, 50 बेस का 45 मान लेते हैं, 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर हमें यहाँ पे देखना है 50 बेस है तो 50 के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे, 50 से 5 कम है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 45 से 5 माइनस कर देना नहीं है। रेफरेंस कितना था 50 के लिए, रेफरेंस था 25, तो 25 से हम माइनस करेंगे। 50 से कितना कम है 5 कम है, तो 25 से 5 कम कर देंगे, बचेगा कितना ये 20, 2 0 लगा दिया, z कितना था 100 था ना, प्लस हमने 5 को माइनस किया 25 लगा देंगे, तो उसके लिए आएगा 2025। 44 का कर लेते हैं, 44 के लिए यहाँ पे 6 कम है 50 से, तो हम क्या करेंगे 25 से 6 कम कर देंगे, 1900 लगा दिया, प्लस हमने क्या किया 6 को कम कर दिया, तो 6 का 36 आएगा, 1936 आंसर। और एक करते हैं, पे करते हैं 47 का, 50 से कितना कम है 3 कम है, तो हमें 25 से कितना कम करना है 3 कम करना है, 2200 लगा दिया, प्लस हमें क्या किया 3 कम किया तो 09 लगा दिया है यहाँ पे, तो 2209 आंसर।
50 से ज़्यादा कर लेते हैं, 52 का स्क्वायर मान लेते हैं। 52 का स्क्वायर करने पे क्या होगा, 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 25 के साथ क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो कितना आएगा, 27 आ जाएगा, 00 आ जाएगा, और हमने क्या किया, 2 को ऐड किया तो 4 आएगा, 04 ले दिया, कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बस दिमाग में सोचना है। ऐसे 56 का सोचो, दिमाग पे सोचो, 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, 25 से 6 ऐड करेंगे, 31 आ जाएगा, 00 साथ में है, तो 6 क्या किया हमने, 31 36, यही है ना। 62 को देख लेते हैं, 50 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, 50 से 12 ज़्यादा है, तो हमें 25 के साथ क्या करना है, 25 के साथ 12 ऐड करना है, बनेगा 37, 00 लिख दिया, 12 है तो 144 उसका स्क्वायर है, तो हमें कितना आ जाएगा, 3844 आंसर। 100 बेस का देख लेते हैं, 100 बेस में आपको मान लेते हैं 88 को मान लेते हैं, तो 100 से कितना कम है, 100 से 12 कम है, तो 88 से हमें 12 माइनस करने हैं, तो 76 आएगा, 00 लगाना है, उसके बाद हमें ऐड करना है 12 का स्क्वायर 144, क्या आ जाएगा, 7744, 93 का स्क्वायर करना है, तो 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो 93 से 7 कम कर देंगे तो क्या आएगा, 86 आ जाएगा, 000 प्लस यहाँ पे हम कर देंगे, क्या किया, 7 हमने माइनस किया था, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8649, 85 का करते हैं, 85 का स्क्वायर करने पे क्या होगा, 85 है, तो यहाँ 100 से कितना कम है, 15 कम है, 85 से 15 कम करोगे कितना आएगा, 70 आएगा, 700 00 लिख दिया, 15 माइनस किया था, तो 15 का स्क्वायर कितना आएगा, 225 आएगा, तो हमने क्या कर दिया, 225 कर दिया, इससे 100 से ज़्यादा मान लेते हैं, 102 का स्क्वायर करना है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, 102 के साथ 2 ऐड करना है, 104 00 लगा दिया, प्लस 4 2 का स्क्वायर 10404, सही है ना। 105 का स्क्वायर करना है, 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो उसके साथ क्या कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे, तो 110 आ जाएगा, 00 लगा दिया, प्लस 25 यहाँ पे है, तो 11025, 111 करते हैं, 111 का स्क्वायर कितना आएगा, 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, और 11 ऐड करेंगे तो 122 00 प्लस करना है, यहाँ पे 11 का 121, तो 12321, क्या नंबर आ गया। 500 बेस का कुछ नंबर्स देख लेते हैं, 488 देख लेते हैं, स्क्वायर कितना आएगा, 500 से कितना कम है, 12 कम है, तो हमें क्या करना है, उसके लिए हम रेफरेंस क्या लेंगे, 250 लेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे कितना, 12, तो कितना आएगा, 238 00 लगा दिया, नहीं 000 लगाना पड़ेगा, 500 बेस है, 238, उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, 12 का स्क्वायर 144 आता है, तो 238144, यही है आंसर। 503 का स्क्वायर करते हैं, 500 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो हमें 250 के साथ क्या करना है, 3 ऐड करना है, तो आएगा 253, 1 2 3 0 लगाना है, और 3 है तो 9 ऐड करना है, यहाँ पे 253009, यही है आंसर। 511 का स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा, 11 ज़्यादा है 500 से, तो 11 ऐड करना पड़ेगा 250 के साथ, तो 261 आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 0 है, 11 का स्क्वायर 121, 1 2
1162। सही है ना? सही है। 1000 बेस का कुछ देख लेते हैं। 1000 बेस में क्या है? 1000 बेस में से 996 मान लेते हैं, उसका स्क्वायर करना है। तो 1000 से कितना कम है? 4 कम है। तो यहाँ पे हमें बेस क्या लेना, रेफरेंस क्या लेना है? बेस तो 1000 है, रेफरेंस लेना है हमें वही नंबर, क्योंकि 1 है ये। और यहाँ से 6 हम माइनस कर देते हैं, 992 आ जाएगा। 1 2 3 0 लगाना है। 4 का स्क्वायर कितना? 16। तो 610299। 1011 का कर लेते हैं स्क्वायर। 1000 से कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है? 1011 के साथ और 11 ऐड करना है। 1022 आएगा। 1 2 3 0 लगा दिया। 11 का स्क्वायर 121 ऐड कर दिया, 121221। यही है आंसर। कितना टाइम लगा? ये जो ट्रिक है वो, इस ट्रिक को यूज़ करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। बस आपको दिमाग में सोचना है। अभी एक नंबर बताता हूँ, आप 86 मान लीजिए, 86 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो आप दिमाग में ही सोचो, 100 से माइनस करोगे तो 14 आएगा, तो इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। उसके साथ 00 लग जाएगा। 14 का स्क्वायर 196 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 7396।